नमस्कार साथियों, कैसा हो आपके गांव का सरपंच। इसी कड़ी में जींद जिले के गांव ढाकल में पहुंचे हैं। अनिल कुंडू गांव ढाकल के सरपंच हमारे साथ हैं। साथियों, हर सरपंच इकोनॉमिक काम अपने गांव के करवाता है, क्योंकि जो बजट आता है कहीं ना कहीं तो वो खर्च करता ही है, लेकिन उस बजट का सही सदुपयोग किस तरह से किया जाए, इसके साथ साथ गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार की जो सोच है वो सरपंच की क्या सोच है। सरपंच अनिल कुंडू की एक चीज़ हमें अच्छी लगी थी, सोशल मीडिया में देखा कि यहाँ गांव में संयुक्त रूप से नशे के ऊपर निर्णय लिया गया कि नशे पे रोकथाम किस तरह से की जाए। इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम सरपंच अनिल के पास पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भूमि पर। जी, स्वागत है जी। सबसे पहले मैं ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। तो सर, हमने सोशल मीडिया में देखा था कि आपके पूरे गांव ने आपके साथ इकट्ठा होकर फैसला लिया था नशे के ऊपर। तो बहुत कम सरपंच होते हैं जो समाज सुधार के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो क्या कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया? सबसे पहले नशे के ऊपर ही बताइए, क्योंकि नशा जो है दिन प्रतिदिन गांव में बढ़ते जा रहे हैं। समाज सुधार के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। हमने जब भी मैं सरपंच बना तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है। और नशा एक ऐसी चीज़ है जिस तरह मतलब लकड़ी को दिमक खोखला कर देती है, उसी तरह नशा भी हर युवक को खोखला करता जा रहा है। कभी हमारा गांव होता था कि आर्मी में हमारे गांव का इंडिया के अंदर नंबर 2 पे नाम आता था, लेकिन धीरे धीरे यह कम होता गया। उसका मेन रीज़न नशा था। मैंने सोचा कि सबसे पहले हम नशा को जड़ से ख़त्म करें, जैसे स्मैक, चिट्टा, फीम, भांग, तम्बाकू वगैरह वगैरह कई तरह के नशे हमारे गांव के अंदर थे। तो सबसे पहले मैंने इन पर रोक लगाने की कोशिश की और जो गांव के अंदर शराब की बिक्री थी उसको बंद किया। कि मैं देखता था कि गांव के अंदर जो मंदिर है वो बाद में खुलते थे, जो नशे जो दुकानें हैं शराब की वो सबसे पहले खुलती थी। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और एडीजीपी हिसार की सपोर्ट ली और एसपी जींद की और हमारा जो थाना है एसएचओ की सपोर्ट लेके मैंने ये काम किया और पूरे गांव ने इसके अंदर सहयोग दिया और आज हमारे गांव के अंदर नशा पूर्ण रूप से बंद है। तो सरपंच साहब, लगभग बहुत से गांवों में ये चीज़ पहल करी जावा है कि गांव को भी इकट्ठा करें या पंचायत अपने लेवल पर निर्णय लेवा है कि नशे पर खुर्जे हैं जो उनको बंद कराया जावा है, लेकिन पूरे 5 साल प्रोसेस बहुत कम पंचायत देखेंगे पूरे 5 साल उस पर खड़ी उतरे। तो 5 साल तक आप किस तरह से इस पर कंट्रोल कर पाओगे? क्या कुछ आपके पंचों के साथ, आपके गांव के लोगों के साथ आप लोगों ने रणनीति बनाई? मेरा पूरा गांव मेरे साथ है इस मुहिम के अंदर। तो मेरी तो एक ही राय है कि जिस तरह अगर हमारा पानी के अंदर जो हम नाका लगाते हैं, जो खेतों में डोल होती है, अगर वो कहीं से मड़ी ही लीक हो जाए और उस पानी को हम नहीं रोका तो धीरे धीरे सारा नाका निकल जाता है। अगर हम उसको उसी टाइम बंद कर दे तो ऐसी स्थिति नहीं आती और वही नशे की है। अगर गांव के अंदर कोई भी मड़ा हमारे को सुराग आता है तो हम उसी टाइम उस पर एक्शन लेते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे 5 साल गाँव के अंदर किसी भी तरह का नशा बिकने नहीं दूँगा। तो सरपंच साहब, आप खुद नशा नहीं करते, मैंने गांव के लोगों से भी जानने की कोशिश करी, नशे के खिलाफ भी रहे हैं और आप इस गांव में भी नहीं रहते थे, पहले बाहर ही रहते थे। तो किस तरह से आपके मन में आया कि मैं गांव का सरपंच बनूं और गांव के लिए इस तरह के विकास कार्य करूं? देखो, मेरी सरपंच बनने की कोई भी दिली इच्छा नहीं थी, ना ही मेरा कोई मतलब वो था उद्देश्य था कि मैं सरपंच बनूं। तो मैं तो एक दिन जींद से यहाँ गांव में आया हुआ था। इलेक्शन नज़दीक था, लगभग 16-17 तारीख थी। तो यहाँ पंचायत इकट्ठी हुई सर्वसम्मति के लिए, सर्वसम्मति हुई नहीं और उन्होंने गांव वालों ने मेरा नाम रख दिया। उन्होंने क्या सोच के रखा ये तो उन्हीं की सोच है, कि मैंने जो सुना तो उन्होंने यही सोचा कि हमारा गांव का सरपंच ऐसा हो जो नशा से दूर हो। तो उन्होंने नज़र लगाई चारों तरफ, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मीट, अंडा कभी भी यूज़ नहीं किया, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रखा और 36 जात ने मेरा समर्थन किया और अच्छे बहुमत से मैं सरपंच बना। तो आप खुद देखते हैं कि गांव के लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गांव में व्यवस्था ही नहीं होती। चाहे शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, सामाजिक व्यवस्था की बात करो। तो क्या कुछ सोच है आपकी कि गांव के लोग गांव से पलायन ना करें, गांव के लोग गांव में ही रहें, उस तरह की व्यवस्था आप गांव में दें? शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, पढ़ाई की बात करो, खेलों की बात करो, समाज सुधार की बात करो। तो क्या क्या और आपकी सोच है? जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। उनका मेन रीज़न यही है कि उनके बच्चों को गांव के अंदर उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है,
सैर करने के लिए पार्क नहीं है। तो इस तरह की जो असुविधा होती हैं गांव के अंदर, उन्हीं को देखते हुए हर व्यक्ति गांव से पलायन करा। लेकिन मेरी सोच है कि गांव के अंदर मैं एक सुंदर पार्क बनाऊं, और पीएचसी की भी हमारी फाइल लग चुकी है, जिसका जो हर आदमी का इलाज गांव के अंदर ही होगा। और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की फाइल भी हमारी लग चुकी है, ग्राम सचिवालय की लग चुकी है। जो भी गांव के लोग विवाह शादी करने के लिए नरवाना जाते हैं, उनको ये सुविधा यहीं पर मिलेंगी। बाकी हमारे गांव के अंदर मैंने एक तो जिम लगा दी है, और भी जिम लगाने का हमारा मुहिम चल रही है। इसके तहत जो भी अन्य, जैसे स्कूल को अपग्रेड हमारा हो चुका है, अभी करवाया है +2 तक का, कि जो गांव की लड़कियां नरवाना शहर के अंदर जाती थी, उन्होंने नरवाना जाने की बजाय +2 तक की शिक्षा यहीं प्राप्त कर सकेंगी। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए जैसे स्ट्रीट लाइट है, और गांव के अंदर डिजिटल कैमरे लगेंगे, जिससे कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति अपराधी किस्म का हो तो उसकी जल्द से जल्द पहचान कर सके। मेरी तो सोच यही है कि जो भी सुविधा शहर के अंदर होती है, वो हर सुविधा हमारे गांव के अंदर हो, जिसके कारण कि हमारे गांव के लोग खुशहाल हों, और कोई भी गांव छोड़कर यहाँ से जाने की मन में भी ना सोचे। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत है, खेलों से भी बच्चे भविष्य बना सकते हैं। तो क्या गांव में खेलों के लिए स्टेडियम वगैरह है, और खेलों पर क्या कुछ आपका फोकस रहेगा? हमारे गांव के अंदर अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है। एक नाम मात्र सा स्टेडियम है, उसकी कंडीशन, जैसे मैंने उसको राज्य स्तरीय स्टेडियम बनवाने की कोशिश की, तो वो कम जगह होने के कारण वो उसको अप्रूवल नहीं मिली। तो हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर कोई भी अगर पंचायती ज़मीन मिल गई तो हम राज्य स्तरीय का स्टेडियम बनाएंगे, क्योंकि हमारे गांव के अंदर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी भी एक कविता कुंडू लड़की है, जिन्होंने साइकिलिंग रेस में हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, अभी वो नेशनल खेलेगी। तो मैं इन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी पैसे डिमांड करी थी। जो हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने क्रिकेट के सामान की डिमांड करी, तो मैंने उनको क्रिकेट की टीम को पूरी की पूरी ड्रेस, जो उनकी वो होती है, मतलब क्रिकेट खेलने का सामान, बैट वगैरह बैट जो भी होता है, उनको पूरा का पूरा सामान मुहिम कराया, जिससे वो खिलाड़ी बहुत खुश थे। और आने वाले समय में मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे गांव का नाम भी नेशनल में हो। तो पढ़ाई के साथ, स्कूलों के साथ साथ लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है। आज बच्चे कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। तो लाइब्रेरी के प्रति क्या सोच है? गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं? हमारे गाँव के अंदर अभी भी सिंपल सी 2 लाइब्रेरी हैं, लेकिन मेरी सोच है कि हमारे गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी हो, उसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। तो और क्या कुछ है? आपके सुधारों की बात करें तो सुधारों पर क्या कुछ फोकस रहेगा आपका? सुधारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर, ग्राम सचिवालय, पीएचसी, पशु अस्पताल अभी बनने जा रहा है। और विशेष हमारे गांव का काम है सफाई का। अभी हमारे गांव के अंदर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे वीडियो से मिलकर कोशिश कर रहा हूं कि सफाई कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी तक हमारे गाँव के अंदर, गाँव इतना बड़ा है और 2 ही कर्मचारी हैं। 2 कर्मचारियों के कारण गाँव में सफाई का बुरा हाल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी इसके अंदर हों, और गाँव में जो स्वस्थ हमारा गाँव हो। बड़ी अच्छी बात करिए कि जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें समस्याएं नहीं होती सफाई की। बड़ा गांव है तो आपका गांव की आबादी कितनी है, कितने आपके पंच हैं और कितने वोट हैं गांव में? तो क्या क्या सफाई को लेकर कितने कर्मचारी हैं गांव में सफाई के? अभी फ़िलहाल गांव में सफाई के कर्मचारी केवल 2 ही हैं, और आबादी हमारे गांव की लगभग 10 से 11 हज़ार के बीच में है। और वोट लिस्ट जो अभी है उसके अंदर 6200 वोट हैं, लेकिन अगर अभी वोट बनवाए जाओ तो कम से कम भी 7000 हमारे गांव के वोट होंगे। और 20 पंच हैं और 1 सरपंच है। ये हमारी ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत जो है गांव के लोगों के साथ मिलकर ही गांव की सफाई रख सकती है। गांव के लोगों को जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है कि गोबर कूड़ा जो है नालियों में ना डालें या गलियों में ना डालें। उसके लिए किस तरह से आप जागरूक करोगे लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूं कि बार बार गाइड करूं लोगों को, जिस तरह इकट्ठे करा पंचायत करा, मान लो एक जगह इकट्ठे होके इसके लिए जागरूक किया जाए कि एक तो जो पीने के पानी की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा थी। अभी कम से कम भी ये मानो 80-90% पानी के पीने का सुधार हो चुका है, फिर भी 10-15% की कमी है। उसके लिए मैं तो लोगों से आह्वान करता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि जो अपने नल खुले रहते हैं उनको बंद करो। जितना भी यूज़ में पानी है उसी को यूज़ करो, वेस्ट पानी मत करो, क्योंकि अगर इस तरह से वेस्ट पानी हुआ तो आगे आने वाले टाइम में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होगी। और सफाई के लिए भी यही है कि हर आदमी अगर अपने बारने का आगे भी सफाई करे तो बहुत बड़ी बात है और सारा गांव स्वस्थ रहेगा। लेकिन हर आदमी सहयोग देगा तभी गांव का सुधार हो सकता है। मेरी तो पुरजोर कोशिश है कि मैं 5 साल के अंदर कुछ करके दिखाऊं जो पीछे अभी तक नहीं हुआ है। जी,
तो साथियों, ये हमारे साथ जींद जिले के नरवाना ब्लॉक के गांव ढाकल के सरपंच अनिल कुंडू जी, जिनकी सोच ये दर्शाती है कि इन्होंने अपने गांव के लिए एक प्लानिंग की है कि 5 सालों में मुझे अपने गांव के लिए क्या विकास कार्य करने हैं, जिससे कि मेरे गांव के लोगों का पलायन गांव से रुके और गांव में वो सभी सुविधाएं मिलें जो शहरों में लोग अपेक्षा करते हैं। तो साथियों, आप भी अपने सरपंच से पूछिए कि आपके सरपंच की अगले 5 सालों में क्या कुछ प्लानिंग है अपने गांव के लिए, क्या कुछ विकास कार्य वो करवाना चाहते हैं, उसके साथ साथ गांव के समाज सुधार के क्या कुछ कार्य वो करवाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।